हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। स्क्रीन पे जो टॉपिक दिख रहा है वो है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल एजेंसीज। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर हम किसे कहते हैं, है ना। फिर हम देखेंगे डिस्प्यूट्स मतलब क्या है ना, डिस्प्यूट क्या होता है। फिर हम देखेंगे रिड्रेसल एजेंसीज क्यों बनी जाती है, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हु आर माई कस्टमर्स। जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। ओके सी, कंज्यूमर का मतलब एकदम सिंपल टर्म में अगर कहा जाए तो जो भी सामान खरीदता है, ठीक है, ये उम्मीद पर कि हम पैसा अभी देंगे या वी विल पे इट लेटर ऑन, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं कंज्यूमर। फिर हम ये भी कह सकते हैं एनी यूज़र ऑफ सच गुड्स अदर देन द पर्सन हु बाइज सच फॉर अ कंसिडरेशन। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हु हायर्स और अवेल्स फॉर एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन। अब तुम लोग बोलोगे कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। कंसिडरेशन इज़ नथिंग बट अ पेमेंट, ओके। तो कंज्यूमर इज़ व्हाट हु बाइज एनी गुड फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब जो भी सामान खरीदता है पेमेंट देकर, चाहे वो अभी हो, बाद में हो, थोड़ा अभी हो, थोड़ा बाद में हो, उसे हम कहेंगे कंज्यूमर। क्लियर। See, consumer means for any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment. Clear. Next, complaint क्या होती है। See, consumers हैं हम लोग, हमें कुछ ना कुछ तो कंप्लेंट होगा ना, ठीक है। तो कंप्लेंट का मतलब क्या होता है। कंप्लेंट का मतलब वो चीज़ होती है जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर तो बिजनेसमैन ने, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के टाइम पर कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है, या तो कंज्यूमर ने सामान खरीदने के बाद में यूज़ करने के बाद में अगर उसको कुछ ना कुछ सफ़र हुआ वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद में, मतलब वो डिफेक्टिव पीस था इसलिए उसको सफ़र हो गया है वो, तब हम उसे कहेंगे कंप्लेंट, ठीक है। तो आई कैन से एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। In fact, we can say that goods bought by him or agreed to be bought by him suffer from one or more defects is known as complaint. Unfair trade practice हुआ उसके साथ में, वो सामान यूज़ करने के बाद में उसे कुछ ना कुछ तकलीफ हुई है, तो वो क्या कर सकता है, he can complain. Clear what is consumer and what is complaint? अब कंप्लेन अगर वो करेगा तो वो कंप्लेन किसको कर सकता है, तो वो था रिड्रेसल एजेंसीज। देयर आर 3 एजेंसीज। द फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर हम कहते हैं स्टेट कमीशन, फिर हम कहते हैं नेशनल कमीशन। तो ये ऐसी हायरार्की में जाती है। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ रिड्रेसल फोरम। द फर्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट, देन कम्स स्टेट एंड देन कम्स द नेशनल, ठीक है। तो हम पहले सेंट्रल से शुरुआत करते हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल से ये एस्टैब्लिश किया हुआ था और हम क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब जो भी सेंट्रल पोजीशन लेता है तो द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हु शैल बी इट्स चेयरमैन, है ना। अगर हमें कंप्लेंट देना है तो हमें पता होना चाहिए कि हम कंप्लेंट भी दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, क्या वो नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में गई, वहाँ पर मैंने अपना कंप्लेंट दिया कि बीइंग अ कंज्यूमर मेरे साथ में प्रोड्यूसर ने सामान जो है वो अच्छे तरीके से नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे एलर्जी हो गई है या कुछ भी हो गया है, या तो वो एक्सपायरी डेट का था बट स्टिल उसने सामान बेचा है। डिस्ट्रिक्ट के पास में मैं जाऊँगी, डिस्ट्रिक्ट वाला अगर मेरी बात नहीं सुनेगा तो आई विल गो टू द स्टेट एजेंसीज। स्टेट वाले अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो डायरेक्टली आई विल गो टू द सेंट्रल एजेंसी। तो जब मैं सेंट्रल एजेंसी के पास जा रही हूँ तो द मिनिस्टर इन चार्ज विल बी व्हाट, विल बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर श्योर हु शैल बी इट्स चेयरमैन। डन। सेंट्रल काउंसिल क्या करते हैं कि एटलीस्ट एक मीटिंग तो रखते ही रखते हैं हर साल में,
और सेंट्रल काउंसिल ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको पता हो कि प्रोसीजर्स क्या क्या है और बिजनेस ट्रांजैक्शन किस तरीके से लिया गया है, ठीक है। तो द सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज द चेयरमैन में think fit and shall observe such producer in regard to the transaction of its business as may be prescribed। कंज्यूमर ने कंप्लेंट दिया है प्रोड्यूसर के खिलाफ, तो चेयरमैन जो है वो बैठेगा, अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेगा कि प्रोड्यूसर ने जो है वो किस तरीके से ट्रांजैक्शन किया था, है ना। तो वो प्रोसीजर के हिसाब से जाएगा। तो ये था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अभी देखते हैं स्टेट। ओके, स्टेट का क्या है, इंचार्ज जो है वो चेयरमैन होना चाहिए। अब स्टेटमेंट में स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या हो जाता है कि एटलीस्ट 2 मीटिंग्स तो भाई होनी चाहिए साल में। ऑलराइट, अब 2 मीटिंग्स होनी चाहिए। फिर जो भी स्टेट काउंसिल होगा वो वापस से अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेगा, प्रोसीजर के साथ में देखेगा कि ट्रांजैक्शन जो प्रोड्यूसर ने किया था कंज्यूमर के साथ में, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ गई है। डन। And the last is District Consumer Protection Council. Again, the collector of the district who shall be the chairman। यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे कलेक्टर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है मीटिंग लेनी चाहिए हमें, ठीक है, 1 साल में 2 मीटिंग्स होना चाहिए। फिर वापस से प्रोसीजर्स अच्छे तरीके से हम देखेंगे। तो बीइंग अ कंज्यूमर, इफ़ आई एम फाइलिंग अ कंप्लेंट, आई मस्ट फर्स्ट रजिस्टर टू द डिस्ट्रिक्ट फोरम, then I'll go to the state forum, and if the state forum is not willing to listen to my complaint, I'll directly go to the central consumer protection council। clear everyone? तो ये क्या था, ये हमारा कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम था। तो हमने पढ़ा कि कंज्यूमर कौन होते हैं, हमने पढ़ा कंप्लेंट क्या होता है, फिर हमने 3 एजेंसीज के बारे में पढ़ा। क्लियर? अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।